गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर राधेश्याम। आज हम लोग चर्चा करेंगे जो आरएमएच के अंदर जो अपना दंत रोग विशेषज्ञ जो डिपार्टमेंट है, डेंट्री है, उसके बारे में। तो उसमें हम लोगों ने एक नया इम्प्लांटेशन का भी प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके लिए लोग जयपुर, दिल्ली दूर तक जाते हैं। तो आइए मैं आप लोगों को इम्प्लांटेशन के संदर्भ में कुछ जानकारी और डॉक्टर से कैसे लगाते हैं, कैसे इसको अपन काम में ले सकते हैं, कितना क्या इसका एक्सपेंसिव नियर अबाउट हो जाता है, तो ये सब कुछ अपन करते हैं। आइए आपका मैं परिचय करवाता हूँ। मिले डॉक्टर BS चौधरी जी, ये इम्प्लांट स्पेशलिस्ट हैं और यही इम्प्लांट करते हैं। तो किसी को कुछ भी इस संदर्भ में जानकारी हो तो RMH जो अपना हॉस्पिटल है उसकी साइट पे और उसके नंबर आपको मिल जाएंगे। और दूसरे हैं डॉक्टर राजकुमार जी सामोता, जो अपने RMH के अंदर जो दंत रोग विशेषज्ञ जो डिपार्टमेंट है उसके HOD हैं, तो सारा काम यही संभालते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि इम्प्लांटेशन के बारे में कैसे का। बैठिए। तो सबसे पहले ये है, डॉक्टर साहब ये बताइए कि जैसे इम्प्लांटेशन कितना सक्सेस है और इसका क्या मतलब साइड इफेक्ट अपन अगर जैसे नॉर्मल भाषा में बात करें ना कि जैसे कोई इम्प्लांटेशन लगा हुआ है, तो इम्प्लांटेशन अपन किसी को पेशेंट को लगाते हैं तो उसके कोई नुकसान या फिर ऐसा कुछ जैसे लोगों की धारणा होती है, ऐसा कुछ है क्या? बताइए हमारे। देखो, अपना इम्प्लांटेशन जो है वो एक्चुअली कोई दांत है वो उसको परमानेंट रिप्लेस करता है। जितना दांत एक दांत काम करता है, दांत क्या काम करता है, खुद भी खाना खिलाता है, साथ में बोन को भी प्रिजर्व करके रखता है। इम्प्लांट वही काम करता है कि वो उसको पूरा रेप्लिकेट करेगा, उसको मतलब एक दांत भी लगा सकते हैं, साथ में बोन को भी बचा के रखेगा। अच्छा, इसमें क्या होता है, आसपास के दांतों को कोई नुकसान नहीं होता, जो दांत खराब हो उसी की जगह लगती है। तो जैसे इम्प्लांट अपन बाहर, इम्प्लांट का मतलब है कि बाहर की चीज अपन मुंह में इम्प्लांट कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो उससे कोई अपने को कोई दिक्कत नहीं। देखो, ये क्या एक हड्डी के तरह का ही मटेरियल होता है। तो जैसे अपन इसको हड्डी में प्लेस करते हैं तो ये हड्डी इसको अपना आप चारों तरफ से घेर लेती है, हड्डी की तरह ही बन जाता है पूरा अंदर जाके। तो जैसे दांत की जड़ काम करती है वैसे फिर ये काम करता है। तो ये कोई हड्डी को नुकसान पहुंचाना, पेशेंट को नुकसान पहुंचाना, इसका कोई साइड इफेक्ट अभी तक नहीं है। इसका मतलब ये है कि इम्प्लांट पूर्ण रूप से सुरक्षित है, ये अपन लगवा सकते हैं और इसका कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। तो डॉक्टर साहब, आपके दिमाग में कैसे आया कि रिंगस में इम्प्लांटेशन का एक स्टेशन अपन डेवलप करें, तो इसका आपके दिमाग में कैसा क्या रहा? कुछ जानकारी। ये क्या है, इम्प्लांटेशन बहुत ज़्यादा कॉस्टली प्रोसीजर होते हैं। जो बाहर जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उनको पे भी करना पड़ता है, बार बार जा भी नहीं सकते हैं आम लोग। तो यहाँ पेरीफेरी में लोकल लोगों के लिए भी अपन ने कम कॉस्ट में वही ट्रीटमेंट, वही प्रोसीजर सारा प्रोवाइड करवाने की एक कोशिश करी है, जिसमें दांत को अपन पूरी तरह से रिप्लेस कर देते हैं बिना किसी हार्म के। और जो दूसरे प्रोसीजर्स हैं जो जनरली यूज़ करते हैं, जैसे APD है, RPD है, तो उनमें उनसे ये इम्प्लांट जो है वो बेटर है, कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा। यहाँ पे बाहर जो करवा रहे हैं उनसे बहुत कम कॉस्ट के अंदर अपन यहाँ पे इम्प्लांट करवा सकते हैं। अभी क्या जनरल में क्या है कि हॉस्पिटलिटी को लेके और उनसे संबंधित खर्चों को लेके मैं लोगों से चर्चा करता रहता हूँ। तो अभी 2-4 दिन पहले कोई एक पेशेंट मिला मेरे को, उन्होंने ऑलरेडी कहीं से इम्प्लांट करवा रखा था, तो वो मेरे को ऐसे चर्चा कर रहे थे, ऐसे समझा रहे थे कि डॉक्टर साहब अगर रिंगस में अगर हम इम्प्लांट करवाते हैं तो हमारे कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये बचते हैं। तो मैंने पूछा यार ऐसे कैसे? तो वो बोल रहे हैं कि जैसे सर इम्प्लांट करते हैं तो कितनी विजिट हो जाती है पेशेंट की? नॉर्मली अपने इम्प्लांट की टोटल विजिट लेके तो 4 to 5 हो जाती हैं। जैसे आज इम्प्लांट डालेंगे, फिर कुछ दिन के लिए घाव बनने के लिए छोड़ेंगे, फिर अपन जैसे दांत लगाने में बेसिक जो बन के आएगा उसका नाप करेंगे, ट्रायल करेंगे, ऐसे करके उसमें 3-4 लास्ट 4 से 5 विजिट हो जाती है। हाँ, तो वो इसी प्रकार समझा रहे थे कि सर हमारा एक विजिट में 500 से 700 हज़ार रुपये के लगभग खर्चा बैठता है, तो 4-5 विजिट हो जाती है, तो ये लगभग हाँ ये कॉस्टली हो जाता है। तो जयपुर के हिसाब से भी अगर हम इम्प्लांट करते हैं रिंगस के अंदर, तो उसका भी हमें सबसे ज़्यादा फायदा ये रहता है कि पेशेंट का देखो 8 से 10 हज़ार का सीधा ही खर्चा बच जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, बच जाता है। तो डॉक्टर साहब, दूसरी चीज़ ये बोलना चाहते हैं कि जैसे इम्प्लांट अपन ने पूरा इंस्टॉल कर दिया, उसके बाद में क्या उसका रहता है कि पेशेंट का खाने में कुछ हार्ड चीज जैसे नेचुरल जो अपना नेचुरल जो टूथ है जैसे वो काम करता है, सेम टू सेम उसी तरीके से इम्प्लांट काम करता है। कुछ भी बाइट कर सकते हैं, चबा सकते हैं, जैसे अपना असली दांत है सेम टू सेम वैसा का वैसा दांत रहता है।
इम्प्लांट का एक फायदा और होता है कि एपीडी वगैरह जो लगाते हैं उनमें जो बोन है वो प्रिजर्व नहीं हो पाती है, धीरे धीरे वो बोन अपनी जगह छोड़ के नीचे बैठ जाती है। इम्प्लांट में ऐसा नहीं होता है, इम्प्लांट जो है बोन को भी पूरी तरीके से प्रिजर्व करके रखता है, उसको जितनी उसकी हाइट है उसको बना के रखता है थोड़ा। अच्छा, मतलब कुल मिला के ऐसा है कि अपने चेहरे की जो बनावट है, अपनी हड्डी है, वो भी मजबूत होती है। तो इसके मतलब पूरे बेनिफिट्स हैं। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को कि अपनी कौन कौन सी मशीनें हैं जो अपन इम्प्लांटेशन में काम में लेते हैं। देखो अपना ये अपना इम्प्लांटेशन का मशीन है। इसके लिए क्या है, ये खुद पूरी ऑटोमेटिक है, डिजिटल मशीन है। ठीक है, इसके अंदर अपन पूरा ड्रिलिंग करके जैसे अपना दांत निकालते हैं उससे भी बहुत ईजी प्रोसीजर है। दांत निकालने में फिर भी थोड़ी तकलीफ होती है, इम्प्लांट डालने में बिल्कुल तकलीफ नहीं होती, ना कोई दर्द, ना कुछ और, ना कोई साइड इफेक्ट। इससे अपन पूरा इसमें ऑटोमेटिक है। अपने को जो थोड़ा सा तो मशीन का काम है, थोड़ा सा अपने हाथों का काम है। तो हाथों का और मशीन का जब अच्छी दोनों चीज़ें मिलती हैं तो पेशेंट के लिए बिल्कुल ईजी हो जाता है सब चीज़ें। ऐसे बिल्कुल कुछ पता नहीं चलता अपना। इसमें सारी चीज़ें इसमें मेंशन है, कौन कौन सी कंपनी के इम्प्लांट डालते हैं, अपन सब तरह के इम्प्लांट डालते हैं इस मशीन को। और ये जो चेयर है डॉक्टर साहब, तो ये दोनों कंबाइंड काम करती हैं दोनों? हाँ, तो मतलब ये इसके बिना काम नहीं कर सकती, ये इसके बिना काम नहीं कर सकती। तो डॉक्टर राजकुमार जी अभी अपन लोगों को एक हल्का सा डेमो देंगे, उसके अनुसार कैसे इम्प्लांट होता है, कैसे क्या होता है, ये सारी चीज़ें ये बताएंगे। बताइए सर, ये एक बार अपने को। जैसे दांत अपना हट जाता है ना, दांत निकालने के बाद में बोन जो है वो नीचे बैठने लग जाती है, और जो बीच में स्पेस हो जाता है तो दोनों दांत जो है वो एक दूसरे की तरफ झुकने लगते हैं, बोन नीचे बैठने लगती है। इस चीज से बचने के लिए अपन इम्प्लांट करते हैं। जो इम्प्लांट है बोन के अंदर अपन लगाते हैं, उसके बाद में उसके ऊपर कैप लगा देते हैं, बाहर वाला जो हिस्सा जिसको बोलते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये यहाँ से अपना दांत जो है वो हट गया है। इस सॉकेट में अपन ने इम्प्लांट प्लेस किया है। जैसे ही बोन ने उसको अच्छे से हील कर लिया, उसके बाद में अपन एक ऊपर अबटमेंट लगाते हैं, और उसके बाद में जैसा अपना नेचुरल टूथ था वैसे का वैसे उसको रिस्टोर कर देते हैं। जिसमें बाहर से अपन देखते हैं तो बिल्कुल पता भी नहीं लग पाता है कि ये दूसरा दांत है या नकली लगाया हुआ है, या यहाँ पे दांत टूट गया है किसी भी कारण से, कोई भी फ्रैक्चर या डिकेड या वैसे कोई भी कंप्लेंट के कारण से दांत हटा है, तो वो बिल्कुल नेचुरल तरीके से पूरी तरह से रिस्टोर हो जाता है, और फुली फंक्शनल जैसे अपना नेचुरल टूथ फंक्शन करता है उसी हिसाब से सारा फंक्शन रहता है इसका। तो इसी प्रकार इसको आगे चलते हैं, और अभी हम लोग एक छोटा सा इनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं कि जो रिंगस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर रिंगस में जो है, तो अपने दंत जो विभाग है उसके अंदर अपन क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं लोगों को, क्या क्या अपन उनकी हेल्प कर सकते हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। यहाँ पे अपने ओरल कैविटी और डेंटल, दांत और मुख से संबंधित सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज किया जाता है। दांत से संबंधित जैसे रूट कैनाल, एक्सट्रैक्शन, दांत निकालना, दांतों की सफाई, गम से रिलेटेड प्रॉब्लम। ओरल कैविटी से मतलब है कि ओरल कैंसर वगैरह, कोई भी तरह के कोई फ्रैक्चर होते हैं, फेशियल फ्रैक्चर, वो सारे ट्रीटमेंट यहाँ पे अवेलेबल हैं, और सारे 24 आवर्स सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं यहाँ पे। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद ये सब इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो RMH के अंदर अपना दंत रोग विभाग है, उसके अंदर सभी प्रकार की बीमारियां, सभी प्रकार की परेशानियों का निदान होता है, और दोनों ही अच्छे डॉक्टर हैं। तो आप लोग आइए, सेवा लीजिए, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और लोगों को इन्फॉर्मेशन दीजिए। जय हिंद, जय भारत।